आज सविता का देवर अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ला रहा होता है, इसलिए सविता उनके स्वागत की तैयारी कर रही होती है। वो दरवाजे के बीचों बीच चावल का कलश रखती है। तभी अनवर अपनी पत्नी प्रियंका के साथ दरवाजे पर आ जाता है। सविता दोनों की आरती उतारती है, फिर अपनी देवरानी से कहती है, स्वागतम देवरानी जी, इस घर में आपका स्वागत है। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। कलश गिराकर प्रियंका अंदर आ जाती है और घूंघट हटाकर कहती है, ओफो, आप कितनी फॉर्मेलिटी कर रही हो, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जाकर एसी ऑन करो। और इस घर में नौकरानी से मेरा गृह प्रवेश क्यों करवाया जा रहा है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू, ये इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी है। खैर छोड़ो, इसका परिचय तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम तो बड़े घर से आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे में एसी फिट करवा दिया है। अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। आओ भाभी, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूं। संध्या अपनी छोटी भाभी को उसके कमरे तक लेकर जाती है और कमरे का एसी ऑन कर देती है। और संध्या वहां से चली जाती है। फिर सुशीला अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं और आराम करने लगती हैं, तो दूसरी तरफ विमला अपनी बड़ी बहू की रेल बना देती है। बड़ी बहू, तुम क्या यहां खड़े खड़े हम सब का मुंह देख रही हो? जाओ और हम सब के लिए शरबत बनाकर लाओ। सविता रसोई में जाती है और कुछ ही देर में सबके लिए शरबत बनाकर लेकर आती है। अब बेचारी सविता अकेले ही घर के सभी लोग और रुके हुए मेहमानों के लिए खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है और बर्तन होती है। साथ ही अपनी देवरानी के सब नखरे भी उठाती है। जेठानी जी, मेरे सूटकेस से सारे कपड़े निकालकर अलमारी में लगा दो। वो क्या है ना, बहुत टायर फील कर रही हूं। सविता अपनी देवरानी की वो फरमाइश भी पूरी करती है, लेकिन इन सब कामों की भाग दौड़ में वो बुरी तरह थक जाती है और उसकी कमर दर्द करने लगती है। आह, मेरी कमर कितनी दुहक रही है, लेकिन अभी तो ये बर्तनों का ढेर धोना भी बाकी है। तभी विमला रसोई में आती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, एक बड़ा सा गिलास भर के दूध गर्म करो और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर डालो। वो बड़े घर की लड़की है, अमीरी में पली बड़ी है, उसे यूं गरीबी में रहने की आदत नहीं है। कुछ देर बाद सविता ड्राई फ्रूट्स वाला दूध सुशीला के लिए ले जाती है। उसे देख सुशीला उससे कहती है, ओह अच्छा वाह जेठानी जी, आप आ गई। वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा दबा दो ना। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो अभी बर्तन भी धोने और मेरी कमर में भी दर्द है। हाँ, तो बाद में धो लेना। और वैसे भी माँ जी ने कहा है कि मैं तुमसे जो मर्जी काम करवा सकती हूँ। बेचारी सविता अपनी परवाह न करते हुए अपनी देवरानी का सर दबाने लगती है। उसके बाद सारी झूठे बर्तन धोती है। सारा काम निपटाते निपटाते उसे रात के 1 बज जाते हैं और वो अपनी बिस्तर पर जाकर लेट जाती। इस शादी की भाग दौड़ और घर के कामकाज में मैं बहुत थक गई हूं। अब मैं कुछ दिन आराम करूंगी। अब तो घर में देवरानी आ गई है, वो मेरा घर के कामकाज में हाथ बटा देगी। इस उम्मीद के साथ सविता सो जाती है। सविता गरीब घर से थी और उसे अपनी देवरानी से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अगले सुबह विमला अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, सविता, ओ सविता, अरे कहाँ हो तुम? कुछ देर बाद विमला अपनी बड़ी बहू के कमरे में चली जाती है। हे भगवान, देखो तो सही कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि घर में नई बहू आई है? सविता नींद से जागती है और घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अरे सुबह के 8 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा माँ जी, क्या आपने सुशीला से पहली रसोई की रस्म करवा ली? क्यों, वो क्या तेरी नौकरानी है जो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखेगी? तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट का समय है। मेरी डील का ज्यादा फायदा मत उठाओ। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, फिर घर के बाकी काम भी निपटाओ।